हेलो फ्रेंड्स, आप सब मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आधी स्टोरी पढ़ चुके थे। तो ये थी स्टोरी। तो स्टोरी लंबी थी इसीलिए मैं आधा ही ट्रांसलेट की थी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ तक हो गया था कि चंचला और जो मैसेंजर था दोनों में क्या हुआ था कि दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया था। तो चंचला को डर सताने लगा था कि कहीं उसका पति आ गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक स्टोरी हो गया था कि उसने एक योजना सोची। अब उसके बाद देखते हैं क्या है स्टोरी। और स्टोरी सुनाने के बाद जो बेताल होता है राजा विक्रमादित्य से स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और राजा विक्रमादित्य को उसका जवाब देना होता है। तो चलिए देखते हैं। आधी स्टोरी हो चुकी थी। चंचला bought some poison and mixed it with some fruit juice। चंचला बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म हो गई बॉट, यानी कि खरीदी। चंचला खरीदी सम पॉइजन यानी कि कुछ जहर, एंड मिक्स्ड इट और इसे मिक्स्ड कर दी यानी मिला दी। इट प्रोनाउन हो गया जो कि पॉइजन के लिए यूज हुआ है। विथ सम फ्रूट जूस यानी कि कुछ फल के जूस में वो मिला देती है पॉइजन को। सी देन गेव द फ्रूट जूस टू हर लवर। सी देन वह तब गिव का यहाँ पे पास्ट हो गया गेव द फ्रूट यानी फ्रूट जूस को देती है किसे, टू हर लवर यानी कि अपने प्रेमी को, यानी कि उस मैसेंजर को। नॉट सस्पेक्टिंग हर इंटेंशन ही ड्रैंक द जूस एंड सून फेल सिक। तो यहाँ हो गया इसका मतलब नॉट सस्पेक्टिंग हर इंटेंशन यानी कि उसके इरादों पे बिना संदेह किए हुए, ये बोल सकते हैं। मतलब उसे ज़रा सा भी संदेह नहीं हुआ उसके इंटेंशन पे, उसके इरादों पे कि क्या इसका इरादा है। ही ड्रैंक वह पी गया, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म हो गया ड्रैंक। द जूस उस जूस को, एंड सून और जल्द ही क्या हो गया, फेल सिक यानी कि बीमार पड़ गया। फॉल का यहाँ पास्ट हो गया फेल। क्लेवर चंचला ड्रैग्ड हिम टूवर्ड्स अ डार्क कॉर्नर एंड हिड हिम देयर। क्लेवर चंचला यानी कि चतुर चंचला, ड्रैग्ड हिम तो ड्रैग मतलब कि होता है घसीटना, यानी कि वो घसीट करके उसे, हिम यानी मैसेंजर के लिए यूज हुआ है प्रोनाउन। टूवर्ड्स का मतलब हो गया की ओर, और डार्क कॉर्नर एक अंधेरे कोने में वो खींच करके उसे क्या की, छिपा दी। हाइड का यहाँ सेकेंड फॉर्म हो गया हिड, छिपा दी। हिम यानी उसे, देयर यानी वहाँ पे, प्लेस को दिखा रहा है कि कोने में, अंधेरे कोने में उसे छिपा देती है खींच करके। तो जैसे ही वो मतलब बीमार हो जाता है जूस के वजह से, क्योंकि जूस में पॉइजन था, तो उसे चंचला खींच करके कोने में अंधेरे में उसे ले जाती है और वहाँ छिपा देती है। वेन हर हस्बैंड रिटर्न ही डिड नॉट नोटिस द मैसेंजर लाइंग इन द कॉर्नर। जब हर हस्बैंड यानी उसका पति रिटर्न यानी लौटा, ही डिड नॉट नोटिस यानी कि उसने नोटिस नहीं किया। नोटिस यानी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे डिड नॉट नोटिस, यहाँ पे ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम डिड का यूज करते हैं। द मैसेंजर लाइंग यानी कि मैसेंजर यानी संदेशवाहक को पड़ा हुआ, लाइंग पड़ा हुआ, इन द कॉर्नर कोने में। तो जब चंचला का हस्बैंड आया तो उसने ध्यान नहीं दिया कि मतलब वो मैसेंजर पड़ा हुआ है कोने में, उसने नहीं देखा। एज दे वर हैविंग डिनर सी बेगन टू स्क्रीम। एज, तो एज यहाँ पे समय को दिखा रहा है कि जब दे यानी कि वे दोनों हस्बैंड वाइफ वर हैविंग डिनर यानी कि डिनर यानी रात का भोजन ले रहे थे। तो यहाँ पे हैव डिनर करने के लिए, खाने के लिए यूज किया गया है वर्ब के रूप में। और ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हैविंग मेन वर्ब हो गया। तो जब वो डिनर कर रहे थे, सी बेगन टू स्क्रीम, सी किसके लिए यूज हुआ है, तो चंचला के लिए। बेगन, बिगेन की सेकंड फॉर्म बेगन हो गई। बेगन टू स्क्रीम यानी वो चीखने लगी। हेल्प यानी बचाओ बचाओ। द नेबर्स डैश्ड इनटू देयर हाउस एंड फाउंड द मैसेंजर लाइंग अनकॉन्शियस। तो जब वो
चीखी बचाओ बचाओ, तो नेबर्स, द नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी थे, डैश्ड यानी कि वो दौड़ते हुए आए, इनटू यानी में, देयर हाउस उनके घर में, एंड फाउंड और पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड हो गई, द मैसेंजर उस मैसेंजर को लाइंग पड़ा हुआ, अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश पड़ा हुआ पाया जब पड़ोसी आए। दे इन्फॉर्म्ड द गार्ड्स हु कैप्चर्ड द हस्बैंड एंड प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द किंग। तो जो यहाँ पे दे हो गया प्रोनाउन विलेजर्स यानी कि जो नेबर्स आए थे उनके लिए, विलेजर्स नहीं, नेबर्स यानी कि पड़ोसी। तो वे इन्फॉर्म कर दिया यानी कि बता दिए, किसको, द गार्ड्स को यानी पहरेदारों को, हु कैप्चर जिन्होंने कैप्चर कर लिया यानी पकड़ लिया, द हस्बैंड यानी पति को, एंड प्रोड्यूस्ड हिम और उसे पेश किया, किसे, तो हस्बैंड को, बिफोर द किंग यानी राजा के सामने, तो राजा के सामने उसे पेश किया गया। द किंग डिसाइडेड टू पनिश द हस्बैंड, तो राजा ने तय किया, टू पनिश यानी सजा देने के लिए, द हस्बैंड यानी पति को, एज ही वाज बीइंग टेकन टू बी पनिश्ड, अ थीफ अप्रोच्ड द किंग एंड बोर्ड। तो यहाँ पे हो गया एज ही वाज बीइंग टेकन यानी जब उसे ले जाया जा रहा था, तो ये पैसिव में हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस में हम वाज वर्ड का यूज करते हैं, और विंग का, यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वाज, अदरवाइज यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं प्लूरल होता तो, और उसमें बिंग का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेक यानी ले जाना की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन। तो जब उसे ले जाया जा रहा था, टू बी पनिश्ड यानी कि पनिश्ड करने के लिए, सजा देने के लिए, तो ये भी यहाँ पैसिव हो गया, टू इन्फिनेटिव की पैसिव हो गई, जब उसे सजा देने के लिए ले जाया जा रहा था। और थीफ अप्रोच्ड, एक चोर, अप्रोच्ड यानी कि हो गया इसका मतलब कि एक थीप आया, निकट आया, या फिर बोल सकते हैं पास आया, द किंग किसके, तो राजा के, एंड बोर्ड, तो बोर्ड का मतलब हो गया कि सर झुका करके नमस्कार किया। आई एम अ हम्बल थीप, योर मजेस्टी, ऑन द नाइट ऑफ द इंसिडेंट आई वॉज हाइडिंग इनसाइड द हाउस। तो वो जो थीप सर झुका के नमस्कार किया, उसके बाद उसने क्या कहा, आई एम अ हम्बल थीप, मैं एक, हम्बल मतलब तो वैसे भी नम्र होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि मैं एक साधारण चोर हूँ। योर मजेस्टी, महाराज, ऑन द नाइट यानी उस रात, ऑफ द इंसिडेंट यानी कि उस घटना की रात, आई वॉज हाइडिंग यानी कि मैं छुपा हुआ था, इनसाइड द हाउस यानी कि घर के अंदर, उस घर के अंदर, वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टील थिंग्स, यानी कि मैं क्या कर रहा था, घर के अंदर छुपा हुआ था, वेटिंग यानी कि इंतज़ार कर रहा था, फॉर एन अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके का, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, यानी मैं मौके का इंतज़ार कर रहा था, टू स्टील थिंग्स यानी कि चोरी करने के लिए, टू स्टील थिंग यानी कि चीज़ों को चुराने के लिए, स्टील यानी चोरी करना होता है। तो मतलब वही वो चोर बोलता है कि महाराज जब ये इंसिडेंट हुआ, घटना हुआ, उस समय मैं उस घर में छिपा हुआ था और मौके का तलाश कर रहा था चोरी करने के लिए। आई सॉ डैट नॉट दिस मैन बट हिज वाइफ मिक्स्ड द पॉइजन इन द फ्रूट जूस एंड गेव इट टू द मैसेंजर। आई सॉ मैंने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, डैट की नॉट दिस मैन यानी यह आदमी नहीं, बट का मतलब यहाँ पे आ रहा है बल्कि, मैंने देखा, आई सॉ डैट नॉट दिस मैन यानी कि मैंने देखा कि नॉट दिस मैन यह आदमी नहीं, बल्कि, यहाँ पे बट का सेंस आ रहा है, बल्कि हिज वाइफ उसकी पत्नी, मिक्स्ड यानी कि मिलाई थी, द पॉइजन यानी उस जहर को, इन द फ्रूट जूस यानी कि फल के जूस में जहर किसने मिलाया था, तो उसकी पत्नी ने, चोर ने कहा, एंड गेव इट और इसे दिया, टू द मैसेंजर यानी उस मैसेंजर को, मैसेंजर यानी दूत, संदेशवाहक, जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है उसे मैसेंजर बोलते हैं। हु फेल अनकॉन्शियस, जो
फेल अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो गया। बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ मतलब हो गया के कारण, इट यानी इसके कारण। तो वो बताता है चोर कि इसने ही, उसकी वाइफ ने ही दिया है पॉइजन, जो जिसके वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया यानी बेहोश हो गया। आई बेग यू टू प्लीज रिलीज दिस मैन एज ही इज इनोसेंट। आई बेग यू यानी कि मैं आपसे विनती करता हूँ, टू प्लीज रिलीज यानी कि कृपया रिलीज करने के लिए, दिस मैन इस आदमी को, एज ही इज इनोसेंट क्योंकि वह निर्दोष है, इनोसेंट है। द किंग रिलीज्ड द हस्बैंड एंड पनिश्ड चंचला इंस्टेड। तो जो राजा थे रिलीज्ड यानी कि छोड़ दिए, द हस्बैंड यानी पति को, एंड पनिश्ड और सजा दिए चंचला को, इंस्टेड यानी कि हस्बैंड के बजाय चंचला को सजा मिली। बेताल पॉज्ड, तो जो बेताल था वो रुका, जो स्टोरी सुना रहा था किंग विक्रमादित्य को वो रुका। टेल मी हु डू यू थिंक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसफॉर्चुनेट। तो बेताल रुका और उसने बोला टेल मी मुझे बताएं, हु यानी कि कौन, डू यू थिंक यानी कि क्या आपको लगता है, कौन, वाज यानी था, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, फॉर द मिसफॉर्चून यानी कि इस दुर्भाग्य के लिए। तो बेताल अब राजा से पूछ रहा है कि अब बताएं कि कौन इस दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार था, रिस्पॉन्सिबल था, जो कुछ हुआ सजा मिला उसके लिए कौन जिम्मेदार था। तो हमेशा वो जो बेताल होता था वो राजा को स्टोरी सुनाता था, राजा विक्रमादित्य के कंधे पे आके वो लटक जाता था, उन्हें कहानी सुनाना पड़ता था, और वो विक्रमादित्य को कहानी बेताल सुनाता था और उन्हें जवाब देना पड़ता था। अगर वो सही जवाब नहीं देते तो उनकी जान जा सकती थी। तो हर बार वो सही जवाब देते थे और बेताल वहाँ से चला जाता था। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या विक्रमादित्य उसका जवाब देते हैं। विक्रमादित्य यानी कि विक्रमादित्य आंसर्ड यानी कि जवाब दिए। चंचलास फादर यानी कि चंचला के पिता, द मर्चेंट यानी कि चंचला के पिता मर्चेंट को उन्होंने वो बताए जिम्मेदार। वाज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसफॉर्चून यानी कि थे, द ओनली यानी कि केवल, वन यानी कि केवल वही रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे, फॉर द मिसफॉर्चून यानी कि इस दुर्भाग्य के लिए। हैड ही टोल्ड चंचलाज हस्बैंड of his daughter's bad habit, he would have been more cautious and would have never left his wife alone। तो बहुत ही लंबी सेंटेंस है, यहाँ तक देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया था had he told चंचला's husband, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि had he told चंचला's husband, यदि वह बताते चंचला के पति को ऑफ हिज डॉटर्स बैड हैबिट, अपनी बेटी की बुरी आदत के बारे में, तो ही और कॉमा है मतलब वही, तो ही वुड हैव बीन मोर कॉशस, तो वह वुड हैव बीन यानी कि हो सकता था, मोर यानी और, कॉशस यानी कि सावधान सतर्क, एंड वुड हैव नेवर लेफ्ट हिज वाइफ अलोन, और यानी कि कभी नहीं छोड़ता अपनी पत्नी को अकेला। तो जो विक्रमादित्य थे वो अपने क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य जो थे वो चंचला के पिता को जिम्मेदार ठहराते हैं कि अगर वो पहले बता दिए होते उसके हस्बैंड को, तो जो उसका हस्बैंड था वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता और वो और भी सतर्क हो जाता इस बारे में। तो यहाँ पे सॉरी बोलते बोलते गला यहाँ पे सूख जाती है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ये कंडीशनल की सेंटेंस हो गई, कंडीशनल थर्ड जिसे बोलते हैं। तो कंडीशनल थर्ड में जो फर्स्ट पार्ट होता है पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो उसका रिजल्ट पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कंडीशनल थर्ड में इफ़ होता है, इफ़ यहाँ पे होता कि इफ़ ही हैड टोल्ड चंचलास हस्बैंड, तो मतलब उसे यहाँ पे हैड पहले आया है बट उसका मतलब यही हो रहा है कि यदि ही हैड टोल्ड, वह बता दिए होते, इस तरह से।
तो उसका पति पहले से क्या होता, अवेयर होता, यानी कि सतर्क होता। तो ये कंडीशनल थर्ड है, क्योंकि कंडीशनल थर्ड में क्या होता है ना कि पास्ट में ही इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता तो उसका रिजल्ट वैसा होता। यानी कि इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर मैं एग्ज़ाम दी होती तो परीक्षा में मैं पास हो गई होती। इस तरह से सेंस देता है। तो दोनों जो होता है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पास्ट को ही दिखाता है। तो यहीं पर वो ये हो रहा है कि अगर उसका पति, उसका जो पिता थे चंचला के, उसके हस्बैंड को बता देते तो वो ज़्यादा ही सतर्क होता और अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ता। बेताल वाज स्माइलिंग, तो जो बेताल था वो मुस्कुरा रहा था। द किंग हैड बीन राइट, यानी कि राजा, हैड बीन राइट यानी कि राजा सही थे। ही सेड, उसने कहा। हेयर आई गो अगेन, यानी कि उसने क्या कहा, हेयर आई गो अगेन, कि लो, मतलब हेयर यानी लो, आई गो अगेन मैं फिर से जाता हूँ। यानी कि राजा सही थे, राजा ने करेक्ट जवाब दिए, तो वो फिर से बोला कि लो अब मैं जाता हूँ फिर से। एंड ही फ्लू बैक, और वह फ्लू यानी उड़ गया, बैक यानी वापस, टू द पीपल ट्री, कहाँ, तो टू प्रीपोजिशन जो दिखा रहा है कि पीपल के ट्री पे वापस वह चला गया। यानी कि पीपल के पेड़ पे ही वो रहता था, और जब जैसे ही राजा सही जवाब दिए तो वो फिर से उड़ करके पीपल के पेड़ पे चला गया। तो ये थी स्टोरी। स्टोरी तो अच्छी थी, विक्रम बेताल की स्टोरी अच्छी होती है, थोड़ी लंबी हो जाती है बट स्टोरी अच्छी थी। तो इसलिए मुझे ये 2 पार्ट में बनाना पड़ा, द मर्चेंट्स डॉटर एंड द थीफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।